चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू दृश्य एकेडमी। दृश्य एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आपको याद होगा कि हम एडीओ की कक्षाओं में ग्रामीण विकास की क्लासेस में हमने पिछली बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखा था। तो आज ग्राम की एक और योजना आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना को पैरेलली पढ़ेंगे और दोनों को एक साथ ही खत्म करने की कोशिश करेंगे आज ही के लेक्चर में। शुरू करते हैं इसको। यह है आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना अगर कोई आपसे पूछे कि क्या है, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना में सिर्फ ये होता है कि एक ग्राम को आदर्श ग्राम बनाने की कोशिश एक सांसद व्यक्तिगत तौर पे करता है। मतलब पूरा अमला तो उसमें लगा ही होता है, मगर सांसद अपनी तरफ से ये प्रयास करता है कि उस गांव में जो जो योजनाएं लागू हो रही हैं वो सही तरीके से लागू हो, सही सीक्वेंस में लागू हो। पता चल रहा है आज रोड बनाई, कल वहाँ पाइप डालने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, फिर रोड बना रहे हैं। तो ये एक सीक्वेंस तैयार कर लिया जाता है, एक प्लान तैयार किया जाता है कि ग्राम का डेवलपमेंट एक साथ हो, समग्र हो और बार बार वही काम ना करने पड़े। तो इसमें सांसद का इन्वॉल्वमेंट या विधायक का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस योजना में। इसमें होता क्या है, इसमें हमको करना यह है कि हमको गांव जो है उनकी आत्मा को बचाते हुए या उनका जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, उसकी मूल भावना को बचाते हुए गांव में हर वो सुविधा देनी है जो शहर में थी, ताकि गांव से पलायन रुक सके, गांव के लोग गांव में ही रहें, गांव में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटी बढ़े, ऑप्शंस बढ़े, लोगों की कमाई बढ़े। हम बेसिकली इस योजना में ये चाह रहे हैं कि ग्राम में सारी सुख सुविधाएं हो, ताकि गांव के लोग गांव में आराम से रह सकें। इस योजना को शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। अगर आप देखेंगे तो जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्मदिन था, उसमें एक कार्यक्रम हो रहा था दिल्ली में विज्ञान भवन में। डेट याद रखेंगे आप, 2014 की डेट है ये। अक्टूबर 2014 ये लोकनायक जयप्रकाश जी का जन्मदिन की तरह मनाया जाता है। उस दिन दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम की या इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में उन्होंने कहा था कि हर सांसद को एक ग्राम को गोद लेना चाहिए। अब जब सांसद किसी ग्राम को गोद लेंगे तो उसके बाद उनका पहला काम क्या होगा? उनका पहला काम होगा कि उस गांव के लोगों में एक सोच का विकास करना, एक सोच को विकसित करना कि गांव को समग्र विकास होने से आदर्श ग्राम बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कैसे होता है हमारा आदर्श गांव। ये बेसिकली उसी आदर्श ग्राम की बात कर रहे हैं जो महात्मा गांधी के स्वप्न था। महात्मा गांधी का जो स्वप्न था वही हम इसमें बनाना चाह रहे हैं। इसमें हम ये चाह रहे हैं कि हर लेवल पे, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे नहीं बल्कि पर्सनल लेवल पे, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो सारी चीज़ें भी, शिक्षा है, हर चीज़ गांव में बेहतर हो और जैसे पहले शहरों में थी वैसे हो। तो यहाँ हम याद रखेंगे सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत होती है 11 अक्टूबर 2014 को और 29 अक्टूबर 2014 को शुरुआत होती है विधायक आदर्श ग्राम योजना की। ये 11 अक्टूबर को शुरू होता है और विधायक आदर्श ग्राम योजना 29 अक्टूबर को शुरू होती है। अगर इसका क्रियान्वयन देखें तो ये एक्चुअली स्टार्ट जो हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल से 2014 से। इस डेट को एक्चुअली 29 अक्टूबर को ये हुआ था कि प्रधानमंत्री जी ने सभी विधायकों को ये सलाह दी थी या ये एडवाइस किया था या ये रिक्वेस्ट की थी कि वो भी
आदर्श ग्राम योजना को अपनाएं और एक एक ग्राम को गोद लेके उसे डेवलप करें। 2014 में जब ये योजना शुरू हुई थी तो इसका लक्ष्य था कि 2019 तक 3 ग्रामों को आदर्श ग्राम की तरह डेवलप किया जाए, जिसमें से कि पहला जो ग्राम है वो 2016 तक आदर्श ग्राम की तरह डेवलप हो जाए। कब से कब तक थी? 2014 में योजना शुरू की गई है, अक्टूबर में शुरू की गई है, ऑलमोस्ट ईयर एंड था। तो 2019 तक हमको 3 ग्राम डेवलप करने थे और 2016 में पहला ग्राम डेवलप करना था। ये पर सांसद है ना, हर सांसद 3 ग्राम डेवलप करेगा 2019 तक, जिसमें से पहला ग्राम जो वो डेवलप करेगा वो 2016 में डेवलप करके देगा, जिसकी तर्ज पे आगे के ग्राम डेवलप किए जाएंगे। तो इसके बाद यानी कि 2019 के बाद से हर 5 वर्ष में 5 ग्राम डेवलप होने चाहिए, यानी 1 ग्राम हर साल या हर वर्ष, 1 ईयर 1 ग्राम की तर्ज से हर साल 1-1 ग्राम डेवलप करना था 2024 तक। 2019 के बाद 5, 2024 तक। तो इस तरह से हर सांसद जो है ये 5 यहाँ और 3 यहाँ, यानी टोटल 8 ग्राम डेवलप कर चुका होगा 2014 से, जब से ये योजना शुरू हुई है। इस योजना का क्रियान्वयन अगर देखें तो इस योजना का क्रियान्वयन देखने के लिए हमें इसके स्टेप्स को समझना होगा कि पहले क्या होता है, कौन कौन इसमें जिम्मेदार लोग शामिल होते हैं और हमें क्या क्या काम करने होते हैं, कहाँ कहाँ से अप्रूवल लेना होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? एक ग्राम की, ठीक है। इस ग्राम को डेवलप करने की जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? या तो एक सांसद उठा रहा है या फिर एक विधायक उठा रहा है। तो इस ग्राम को डेवलप करने के लिए सांसद और विधायक, ये दोनों अलग अलग गांव लिए होंगे। जिस गांव को सांसद ने गोद लिया है उस गांव के डेवलपमेंट के लिए सांसद सबसे पहला काम जो करेगा वो खुद उस गांव में जाएगा और उस गांव में एक लोकल सोच डेवलप करेगा या एक ऐसी ब्रॉड विस्तृत सोच डेवलप करेगा गांव वालों के जहन में कि जब गांव आपका डेवलप होगा तो उनको क्या क्या फायदे होंगे, गांव का विकास कैसा होना चाहिए। ये चीज़ सांसद अपने लेवल पे जाके डिसाइड, मतलब कोशिश करेगा गांव वालों को इस बारे में समझाने की। इसके बाद जो दूसरा काम होगा, पहला काम तो ये हो गया समझ विकसित करना। समझ विकसित करने के बाद जो दूसरा काम होता है वो होता है एक्चुअल स्टेटस जानना। मतलब अभी उस गांव की ज़मीनी स्थिति क्या है ये जानना ज़रूरी होता है। उस गांव की एक्चुअल स्थिति, उस गांव की ज़मीनी स्थिति जानना ज़रूरी होता है और ये हम जानते हैं मिशन अंत्योदय की रिपोर्ट से। ये हम जानते हैं मिशन अंत्योदय की रिपोर्ट से। तो जब हम मिशन अंत्योदय की रिपोर्ट से ये जान जाते हैं कि एक्चुअल स्टेटस क्या है, मान लीजिए वहाँ पे पहले से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स की आज की डेट में, अभी की डेट में स्थिति क्या है, क्या कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, क्या कोई स्कीम ऐसी है जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लागू करने की बट अभी लागू नहीं हुई है, कहाँ कहाँ पे गैप रह गया है, कैसे कैसे हम उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं जिनका अभी तक कोई उत्थान का कार्यक्रम में उनका शुमारी नहीं हो पाई है या वो शुमार नहीं हो पाए हैं।
हमको सिर्फ ये देखना है कि हर व्यक्ति का डेवलपमेंट हो, हर सेक्टर का डेवलपमेंट हो, गांव के हर रीजन का डेवलपमेंट हो। तो वो करने के लिए हम जब ये रिपोर्ट देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्या क्या करना है। इसके बाद एक चीज़ होती है VDP, यानी कि V से विलेज, D से डेवलपमेंट और P से प्रोग्राम, विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। या ग्राम विकास कार्यक्रम, हिंदी में इसे लिखेंगे ग्राम विकास कार्यक्रम। VDP जो होता है, इसमें सबसे पहले एक वर्किंग कमेटी बनाई जाती है। क्या बनाते हैं हम? एक वर्किंग कमेटी। ये वर्किंग कमेटी बनाई जाती है कलेक्टर के द्वारा। जिस भी जिले में वो गांव आता है, वो ग्राम आता है, उस जिले का कलेक्टर एक वर्किंग कमेटी बनाता है। इस वर्किंग कमेटी में ऑफिशियल्स शामिल होते हैं अलग अलग विभागों के, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं जो विशेष रूप से किसी विषय के जानकार होते हैं, बहुत सारे अलग जानकारी रखने वाले लोग होते हैं जिन्होंने पहले भी डेवलपमेंट का काम किया है। ऐसे लोगों को शुमार करके एक टीम बनाई जाती है या एक कमेटी बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं वर्किंग कमेटी। ये कमेटी एक प्लान डेवलप करती है। वो प्लान जाता है या तो सांसद के पास या विधायक के पास। अब सांसद इसमें कोई चीज़ ऐड करवा सकते हैं, कोई चीज़ हटवा सकते हैं, या किसी चीज़ को पहले करना है या किसी चीज़ को बाद में करना है, ऐसी सलाह दे सकते हैं। ये सलाह मानना ज़रूरी होगा क्योंकि ये जो मिशन है, ये जो स्कीम है, ये सांसद और विधायक के द्वारा ही नेतृत्व की जाती है। तो यहाँ पे इनकी जो एडवाइस है इसको माना जाता है। फिर उसके बाद इनकी एडवाइस मानते हुए एक और प्लान बनाया जाता है। अब ये वाला जो प्लान है, ये प्लान फाइनल होगा कि नहीं, ये क्या हम बताएगा? ये बताएंगे हमारे गांव वाले, यानी ग्राम बताएगा। ग्राम कोई भी बात कैसे बताता है? तो ग्राम बताता है कोई भी बात ग्राम सभा से। तो अगर ग्राम सभा इस प्लान को अप्रूव कर देती है, अगर ये प्लान ग्राम सभा से अप्रूव हो जाता है, पहली बात तो ये जाता है उस व्यक्ति के पास जिसने ये कमेटी बनाई थी, वर्किंग कमेटी, यानी कि एक दूसरी कमेटी के पास जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी। जिस कमेटी का जो चेयरमैन होता है, ये भी वही कलेक्टर होता है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो ग्राम सभा से अप्रूव होना चाहिए प्रोग्राम और कलेक्टर से अप्रूव होना चाहिए। जब इन दोनों से प्रोग्राम अप्रूव हो जाता है तो फिर अलग अलग विभाग जिसके जिसके हिस्से में जो काम आता है वो काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें हमको ये जानना है ठीक है, इसका आउटकम जो है, मतलब इससे सरकार चाहती क्या है इस प्रोग्राम से? तो इससे सरकार चाहती है 3 चीज़ें। कितनी चीज़ें चाहती है सरकार? 3 चीज़ें। पहली चीज़, दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है बढ़ाना या इंक्रीज। दूसरी चीज़ क्या है? घटाना या डिक्रीज। और तीसरी चीज़ क्या है? 100% करना। ठीक है, बढ़ाना क्या क्या चाहती है सरकार इसमें? पीस। दूसरा अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी काहे काहे की? अपॉर्चुनिटी चाहती है इनकम
और इनकम के लिए आपको चाहिए एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार और कमाई दोनों बढ़ानी चाहती है और भाईचारा बढ़ाना चाहती है या पीस बढ़ाना चाहती है, भाईचारा। तीसरी चीज इसमें क्या चाहेगी सरकार बढ़ाना? तीसरी चीज चाहेगी इसमें बढ़ाना हार्मनी, यानी भाईचारा। अब घटाना क्या चाहती है सरकार? इसमें घटाना चाहती है माइग्रेशन या पलायन। माइग्रेशन क्यों होता है? माइग्रेशन होता है तब जब कोई एक विशेष तबका किसी दूसरे तबके से परेशान हो, यानी कि सोशली एक्सप्लॉइटेड हो, या फिर इकोनॉमिकली उसके पास वो अपॉर्चुनिटी ही ना हो कि वो वहाँ पे रह के सर्वाइव कर सके, ना उसको अच्छी नौकरी मिल रही हो। अगर नौकरी मिल रही है तो उस नौकरी में जो वेजेस मिल रही है, जो पैसे मिल रहे हैं, वो बहुत कम मिल रहे हैं। बुनियादी मूलभूत ढांचा नहीं है, वहाँ सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, तो बच्चे कैसे रहेंगे, फैमिली कैसे रहेंगी? अगर इन सब चीज़ों को रोकना है तो वहाँ सब डेवलपमेंट करना होगा। तो सरकार क्या कम कराना चाहती है? माइग्रेशन। माइग्रेशन के अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बंधवा मजदूरी, बंधवा मजदूरी, बाल मजदूरी, और जो देखिए गांधी जी के हिसाब से हमें गांव डेवलप करना है। गांधी जी का विशेष लगाव हरिजनों के प्रति था, उन लोगों के प्रति जो मैला उठाते हैं, यानी ह्यूमन वेस्ट या ह्यूमन एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है उसे हाथ से, बाल्टी से या बेलची से साफ करने की जो प्रथा थी उसे रोकना, वो कहीं कहीं पे अभी भी है, तो ये रोकना चाहते हैं हम। मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकना चाहते हैं। और हम 100% क्या करना चाहते हैं? हम 100% करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किसका? पहले बर्थ का, यानी जो बच्चा पैदा हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन हो, ये ज़रूरी है। सरकार चाहती, सरकार के पास इससे एक डेटा रहता है कि कहाँ पे कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं, जो बच्चा पैदा हुआ है वो स्वस्थ है, बीमार है, अगर बीमार है तो कैसी फैसिलिटीज़ उसको आगे चाहिए, सारे डेटा होते हैं। दूसरी चीज़ है डेथ। बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन चाहती है सरकार 100% कराना। और इसमें जो दूसरी चीज़ चाहती है सरकार वो है एक्सेप्टेंस, यानी एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसी संस्था बनाना जो कानून के अंतर्गत ही काम करे मगर वो कोर्ट ना हो। अगर दो लोगों में लड़ाई हो गई है तो उस लड़ाई का निपटारा करने के लिए आज भी लोग पंचायत का सहारा लेते हैं, तो वो जो प्रोसेस है उसका, वो कई बार ऐसा होता है कि दोनों पक्ष एक साथ उस प्रोसेस को मानते नहीं है। तो सरकार चाहती है इस प्लान के थ्रू एक ऐसी समझ विकसित करना, एक ऐसी प्रोसेस विकसित करना जो हर व्यक्ति के द्वारा, हर समुदाय के द्वारा और हर समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, जिससे वो झगड़ों का निपटारा कर सकें या किसी भी मतभेद का निपटारा कर सकें बिना कोर्ट जाए। तो ये 3 चीज़ें हैं जो सरकार चाहती है। ठीक है, अब इसके बाद आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं, तो इसके लिए पैसे नहीं आते हैं। जो पैसे बाकी की स्कीमों में लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपको सड़क बनानी है किसी ग्राम में, तो उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, उस योजना में जो पैसा आया है उसी पैसे को सही तरीके से यूज़ किया जाएगा। गौठान योजना का पैसा है, धरसा योजना का पैसा है, उन्हीं पैसों को यूज़ किया जाता है। रूरबन मिशन में जो पैसे आए, मतलब अलग से इसमें कोई पैसा नहीं मिलता सांसद को ना विधायक को। दोनों स्कीम्स में अलग से किसी भी तरह की फंड की कोई प्रावधान नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलता। सिर्फ जो प्रोसेसेस चल रही हैं, जो स्कीम्स चल रही हैं, उनको स्ट्रीमलाइन करना है, यानी उनको सही तरीके से लागू करना है कि
जो प्रोसेस है वो आउटपुट बहुत अच्छा दे। इसमें अंत में बचते हैं हमारे पास कुछ आंकड़े छत्तीसगढ़ के रेस्पेक्ट में। पहले देख लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में ये योजना 8 फेजेस में लागू हुई थी और इसमें कुल 105 गांव शामिल हुए थे। इसका अगर हम फर्स्ट फेज देखें तो फर्स्ट फेज में करीब 16 शामिल हुए थे गांव। पहले फेज में 16 गांव शामिल हुए थे। इसमें से 11 लोकसभा सांसदों ने गोद लिए थे और 5 राज्यसभा सांसदों ने गोद लिए थे। इतनी ही सीटें भी हैं हमारे यहाँ, लोकसभा के 11 हैं और राज्यसभा के 5 हैं। उसके बाद इसमें अगर हम इसकी रैंकिंग देखें, छत्तीसगढ़ की रैंकिंग अगर हम देखें तो जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं उस लिहाज से छत्तीसगढ़ 6th रैंक पे है। छत्तीसगढ़ ने करीब 73.8% वर्क इसमें कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो लास्ट 2 स्टेट है ना, वो है वेस्ट बंगाल और दिल्ली। इन दोनों ने 0% काम किया है, कोई काम ही नहीं किया है, इस योजना को लागू ही नहीं किया है। फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट है इसमें गुजरात, 98% करीब है इसका, 98.8। और तेलंगाना सेकंड है 98.6% के साथ। ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे ये हुआ सांसद ग्राम योजना का ना, सांसद आदर्श ग्राम योजना का। अब विधायक आदर्श ग्राम योजना का भी यहीं पे आंकड़ा देख लेते हैं। विधायक आदर्श ग्राम योजना में आपको ये याद रखना है कि ये 3 फेज में लागू हुआ है। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। फर्स्ट फेज में 90, 81, 68, कुल मिला के कितने हुए 249 ग्राम। 3 फेज में लागू हुआ, पहले फेज में 90, दूसरे में 81, तीसरे में 68, कुल मिला के करीब करीब 250। इतना आंकड़ा आपको याद करना था इसमें। ठीक है, इस योजना में इतना ही था। अगली योजना के साथ फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।